चैप्टर की मेजर थियरी हमारी कंप्लीट हो गई है। काफ़ी सवाल भी किए हमने इस पर, बट एक बार रिवीजन करेंगे शुरुआत से। जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में, जो सीखा हमने इस चैप्टर में, एक बार थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी शुरुआत में नई नई हैं तो भूल जाते हैं बहुत बार। तो एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। तो जो ये पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, नाम है इसका सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री या मोल कंसेप्ट। तो इस चैप्टर में हम कुछ कुछ चीज़ें वो यूज़ करते हैं जो डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो बाद में जो चैप्टर आने वाले हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल या एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग, ये जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज हम इस चैप्टर में यूज़ करते हैं। ज़रूरी है, कुछ कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स हैं वो याद रखना ज़रूरी है, उन फैक्ट्स का हम यूज़ करते हैं इस चैप्टर में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि डिटेल आगे आने वाले चैप्टर्स में हम करने ही वाले हैं। लेकिन जो चीज़ें याद रखने वाली हैं सबसे पहले उनसे स्टार्ट करते हैं, जो फैक्ट्स हमको याद रखने हैं। सबसे पहले हम जो केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस जो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, उनमें एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये आपने मोस्ट प्रोबेबली 9th-10th में पढ़ा होगा इन दोनों में डिफरेंस। बट शुरुआत जो हुई थी केमिस्ट्री की, वो एटम्स या मॉलिक्यूल से नहीं हुई थी। शुरुआत में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नहीं पता था। केवल सब्सटेंस हमको कुछ क्वांटिटी में नज़र आता है, हमारी आंखों को दिखता है वो सब्सटेंस, जैसे सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। तो वो सब्सटेंस का मास हम पता कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं। तो वो सब्सटेंस किन चीज़ों से मिलके बना है, किन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है, ये हमको कुछ टाइम के बाद पता चला था। इमीडिएटली ऐसा नहीं कि जब केमिस्ट्री एक तरीके से ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी, केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 1700 के आसपास, 1600 के एंड में। तो उससे पहले ऐसा नहीं है केमिस्ट्री नहीं जानते थे, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे उसी के बाद स्टार्ट हुई केमिस्ट्री। तो हमारी जो मॉडर्न पिक्चर है केमिस्ट्री को लेके, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड है। लेकिन शुरुआत में ये नहीं पता था कि सब्सटेंसेस एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। शुरुआत में केवल सब्सटेंस जो नज़र आता था मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब समझते हैं, जो आंखों को नज़र आता है उस फॉर्म में हमें नज़र आता था। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट के काम से हमें ये पता चलने लगा कि जो सब्सटेंस हैं वो अल्टीमेटली उनके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिन बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके वो पूरा सब्सटेंस बन रहा है। मतलब अगर मैं कट करता जाऊं सब्सटेंस को, आधा 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 करे कट करता जाऊं, तो अल्टीमेटली एक इनडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा मुझे, जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, वो एटम से मिलके बनता है, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बन सकता है। तो एटम्स करस्पॉन्ड करते हैं एलिमेंट्स को, और एटम्स डिफरेंट टाइप्स के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, या 10 एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल। भाई एटम क्या है? एटम सिंगल सिंगल एंटिटीज है, एटम्स जो हैं वो सिंगल एंटिटीज है। वहीं मॉलिक्यूल कंबाइन होके, एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं, कैसे कंबाइन करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे, जब आएगा उसका टाइम, केमिकल बॉन्डिंग का जब चैप्टर आएगा तब हम सीखेंगे कैसे एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन
अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, सेम टाइप के दो एटम भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे, कितने एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, कितने एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना, तो कितने टाइप के कितने एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, कितने एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? नंबर बताइए बेटा मुझे। एक नंबर बताइए। हाँ, 108। वैसे हाँ, सही नंबर है। नेचुरली अकरिंग अगर हम बात करें, नेचुरली अकरिंग देयर आर 92 से लेकिन थोड़े ज्यादा भी होते हैं। 92 से ज्यादा, 92 के बाद वालों को हम यूजुअली लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं, लैब में बनाते हैं उनको। वो नेचर में अपने आप से एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं और वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। टोटल की अगर बात करें तो प्रेजेंटली नंबर 108 से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 120 तक पहुंच गया है टोटल। लेकिन हम 108 टोटल लेते हैं, तो 92 से आगे 93 से 108 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हम लैब में बनाते हैं। बट हम फिलहाल ज्यादा इंटरेस्टेड नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में, एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए, जो नेचर में अपने आप से एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन यूनिवर्स? यूनिवर्स में सबसे कॉमन एलिमेंट क्या है? जो सबसे सिंपलेस्ट भी है, कौन सा एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है? कौन सा एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है? नाम बोलिए बेटा उस एलिमेंट का, नाम बोलिए उस एलिमेंट का। कार्बन सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट पॉसिबल एटम। भाई एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स किनसे मिलके बनता है? नाम तो पता है एटलीस्ट उनके आपको, किनसे मिलके बनता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलके। इन तीनों को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। सब मतलब छोटा, सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटा। तो दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटते हैं। हमारे लिए फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस केवल कौन टेक पार्ट करता है? केमिकल रिएक्शंस में केवल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं। उनमें प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता, उनमें न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। कौन टेक पार्ट करते हैं? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो क्या एक्सचेंज होता है उनके बीच? इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉडर्न पिक्चर है हमारी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, और इसी के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। ज़्यादा डिटेल हम पीरियोडिक टेबल की बाद में पढ़ेंगे जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर आएगा। लेकिन जो ये नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं और टोटल जो 108 एलिमेंट्स हैं, इनमें फंडामेंटल लेवल पे किस चीज का अंतर होता है? इन तीनों का अलग अलग टाइप के एटम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में हमेशा सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। मतलब अगर किसी एटम में
छह प्रोटॉन है तो उस एटम में 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर 50 प्रोटॉन है तो 50 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन उनका नंबर इससे ज्यादा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा में वो अनस्टेबल हो जाते हैं। रीजन क्या अनस्टेबल होने का, वो हम सीखेंगे बाद में कि इससे ज्यादा, इससे बड़े एटम क्यों नहीं बन सकते। तो सबसे छोटा एटम कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट एटम कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा एटम कौन सा है बेटा? अरे अब तक तो नाम पता हो जाना चाहिए उसका। क्या नाम है? बोलिए जोर से, क्या नाम है सिंपलेस्ट पॉसिबल एटम का? पीरियोडिक टेबल में जो पहले नंबर पे आता है, क्या नाम है? नाम जोर से बोलिए। हाइड्रोजन। कितने प्रोटॉन होते हैं हाइड्रोजन में? एक प्रोटॉन होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन्स के नंबर के बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट सेम टाइप के एटम, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर होते हैं पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, उनको हम सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स बोलेंगे। उनको नाम दिया जाता है ऐसे ऐसे एटम्स, एक सिंगल एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम है बट न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, उनको क्या नाम दिया जाता है बेटा? आइसोटोप्स। क्या नाम दिया जाता है उनको? ये सुना नहीं है इससे पहले आपने? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या सेम होता है? आइसोटोप, दो आइसोटोप के एटम्स में क्या सेम होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है उनमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। तो आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट ज्यादा डिटेल हम बाद में करेंगे इसकी जब पीरियोडिक टेबल में आएंगे। तो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बट व्हाट? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बट ये सारी कहानी जो है, ये कहानी यहां से स्टार्ट नहीं हुई थी। एटम की कहानी तो बहुत बात की है। एटम के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में ऑलमोस्ट 1800 के एंड से पता चलना शुरू हुआ। उससे पहले 1800 के एंड से पहले साइंटिस्ट को एक तरीके से पता नहीं था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर के, वो एटम्स हैं। कि अलग अलग टाइप के एटम्स मिलके हमारा मटेरियल बना सकते हैं और मटेरियल में मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल एटम्स अलग अलग या सेम टाइप के एटम से मिलके बना होगा और फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर करके पूरा सब्सटेंस बनाते हैं। ये बात 1800 के एंड से पहले पता नहीं थी। उसके बाद पता चलनी शुरू हुई जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। बट हम उनकी डिस्कवरी के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल इनको फैक्ट्स की तरह देख रहे हैं। तो एटम्स आर दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और हर एटम में क्या सेम होता है? फिर से बेटा, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है सेम टाइप के एटम्स में। बट क्या डिफरेंट हो सकता है? न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो सकता है सेम एलिमेंट में, सेम एलिमेंट के एटम्स में। तो जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है कार्बन 12। जब मैं ये सिंबल लिखता हूं, सिंबल के बाजू में 2 नंबर लिखता हूं, तो ये मेरे एलिमेंट का सिंबल है। और ये 2 नंबर, इसमें से नीचे वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, और इसका क्या नाम है? मास नंबर। क्या है ये? मास नंबर। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब मैं C12 लिखता हूं तो कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें, इसके सिंगल एटम में? कितने प्रोटॉन्स हैं बेटा इसके सिंगल एटम में? 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6। 12 माइनस 6। वहीं इसी एलिमेंट का एक दूसरे टाइप का एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है, जिसे C14 बोला जाता है। C14 और C12 में क्या सेम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। अंतर किसमें? उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। C12 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं एक C12 एटम में? 6। और C14 में कितने एटम, कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8। ये पूरी कहानी डिटेल में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सीखेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में। लेकिन अभी से हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसकी बेसिक टर्म्स अभी से क्लियर होने चाहिए बेटा हमको। होता क्यों है ऐसा वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी फैक्ट्स आपको आने चाहिए पहले से। तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पहले 20 एलिमेंट्स। फिर से सिंपलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट बोलिए, जोर से बोलिए बेटा, जैसे कि बोलना नहीं आता क्या आपको? क्या है सिंपलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट? हाइड्रोजन। उसके बाद सेकेंड नंबर का क्या है? हीलियम। हीलियम के एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2 प्रोटॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें? 2 ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर उसमें 2 होता है, तो उसका मास नंबर हो जाता है 4। हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। पहले 10 10 10 करके याद करेंगे, 10 10 करके याद करेंगे, 10 10 के ब्लॉक में, कि भाई सिंपलेस्ट पॉसिबल एटम है। हाइड्रोजन का नाम लेने में इतना डर क्यों रहे हैं आप? सिंपलेस्ट पॉसिबल एटम क्या है? हाइड्रोजन। फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। पहले 10 बाय हार्ट याद होने चाहिए, सीक्वेंस में याद होने चाहिए। हाइड्रोजन मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं अभी। पहले हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ये तो एक एक करके बढ़ रहा है सिंपली एटॉमिक नंबर। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर ही बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस पर बेस्ड है। बट उससे पहले भी आई थी पीरियोडिक टेबल्स, वो हम सीखेंगे बाद में जब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आएगा। और शुरुआत वाली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड नहीं थी, किस पर बेस्ड थी वो हम बाद में सीखेंगे। बट अभी हमें एटलीस्ट ये फैक्ट्स याद रखने हैं। पहले 10, फिर अगले 10। शुरुआत किससे होती है? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, नहीं सल्फर, हाँ, फिर फिर
उसके बाद ये गलत लिखा मैंने, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकन, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकन, फास्फोरस के बाद सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। 20 के 20 बाय हार्ट याद होनी चाहिए सीक्वेंस में। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। तो बेटा इनको याद रखने के लिए, हम एक निमोनिक, हम एक निमोनिक का ध्यान रखते हैं। निमोनिक बताया गया था पहले भी, फिर से बता रहा हूं। पहले 10 तो ऐसे ही याद हो जाने चाहिए। वैसे पहले 10 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पहले 10 तो बाय हार्ट ऐसे ही सीक्वेंस में होने चाहिए। वो अगले 10 के लिए कभी कभी दिक्कत होती है, याद नहीं आता है। तो इसको याद रखने के लिए निमोनिक क्या था? ना मांगो आलोक, न मांगो आलोक से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। पहले 10 तो बाय हार्ट ऐसे ही याद हो जाने चाहिए। उसके लिए भी है वैसे निमोनिक, बट पहले 10 बिना निमोनिक के भी याद होनी चाहिए आपको सीक्वेंस ऑर्डर में। अगले 10 के लिए हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। पहले 10 क्या है? पहले 10 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगले 10 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये वाला निमोनिक आपको याद रखने में हेल्प करेगा अगले 10। एटलीस्ट पहले 20 तो बाय हार्ट याद होनी चाहिए हमको सीक्वेंस ऑर्डर में। उनके एटॉमिक नंबर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, बट मास नंबर में थोड़ा दिक्कत आती है। मास नंबर याद रखने में थोड़ा दिक्कत आती है, और इस चैप्टर में हमारे लिए मास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास नंबर शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 ही होता है, बट सेम एलिमेंट के अलग अलग मास नंबर भी हो सकते हैं। उन्हीं को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के और आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, बट सबसे कॉमन आइसोटोप क्या है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन 1। उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्रोटॉन होता है। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 8 नहीं होता, 9। बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का
23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, बाद में 35.5 हो जाता है, कोई रीजन हम डिस्कस करते हैं बाद में। आर्गन का आर्गन स्पेशल है 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। तो जो रूल बताया बेटा पहले 20 को याद रखने का, एटॉमिक नंबर तो याद हो जाएगा सीक्वेंस में, बट मास नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक्सेप्शंस क्या हैं? 20 में से 4 एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हाइड्रोजन, दूसरा बेरिलियम, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा आर्गन। बस ये 4 एक्सेप्शन है, 20 में से 4 एक्सेप्शन है। बाकी एक रूल को फॉलो करते हैं। किस रूल को फॉलो करते हैं? ध्यान से देखिए, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं बाकी सब। जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसके अलावा 14 और 20, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर इवन, एटॉमिक नंबर इवन, उनके मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई बाई 2, देन मास नंबर इज 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर, 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर। लेकिन जिनका ऑड है, ऑड वालों को देखिए ध्यान से, ऑड वाले हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, लिथियम, बोरॉन ये एक्सेप्शन है, क्लोरीन, सोडियम देख रहे हैं, फिर एल्यूमिनियम, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर पोटेशियम, सारे ऑड नंबर वाले अदर देन एक्सेप्शन क्या रूल फॉलो कर रहे हैं? मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। एटॉमिक नंबर अगर ऑड होता है, एटॉमिक नंबर अगर ऑड होता है तो क्या मास नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर प्लस 1, 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर प्लस 1। एक्सेप्शंस क्या हैं? 4 एक्सेप्शंस हैं। इस रूल को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये रूल केवल बनाया है याद रखने के लिए बेटा, पर 4 एक्सेप्शन है 20 में से। कौन कौन से? हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड आर्गन। इसके लिए मैं निमोनिक याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड आर्गन। ये 4 एक्सेप्शन जो हैं इनके लिए याद रख सकते हैं निमोनिक। मैं पर्सनली याद रखता हूं इनके लिए निमोनिक। निमोनिक क्या है इनके लिए? निमोनिक क्या है बेटा इनके लिए जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा? क्या है इन 4 को याद रखने में हेल्प करेगा जो भूल गए? क्या है इन 4 को याद रखने का निमोनिक? क्या है बेटा इन 4 को याद रखने का निमोनिक? नहीं याद? नोट्स भी नहीं पढ़े, याद भी नहीं किया है बेटा? निकम्मा, निकम्मा, आवारा है बेटा, निकम्मा, आवारा। एक्सेप्शन है ना, है स्टैंडिंग फॉर हाइड्रोजन।
बेटा स्टैंडिंग फॉर बेरिलियम, निकम्मा स्टैंडिंग फॉर नाइट्रोजन एंड आवारा स्टैंडिंग फॉर आर्गन। है बेटा निकम्मा आवारा। ये 4 एक्सेप्शंस हैं, ये 4 एक्सेप्शंस हैं पहले 20 में। पहले 20 में ये 4 एक्सेप्शंस हैं जो हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनका अलग से याद रखेंगे। हाइड्रोजन का तो याद ही रहेगा। क्या है हाइड्रोजन का? 1-1। क्या 1-1 जब बोल रहा हूं पहले मैं किसका नाम ले रहा हूं? एटॉमिक नंबर का, उसके बाद मास नंबर का। हाइड्रोजन क्या? 1-1। बेरिलियम 4-9। रूल के अकॉर्डिंग 8 होना चाहिए था, बट 8 नहीं होता उसका, क्या होता है? 9। नाइट्रोजन 7-14। रूल के अकॉर्डिंग 15 होना चाहिए था, बट 14 ही होता है उसका। और आर्गन 18-40। रूल के अकॉर्डिंग 36 होना चाहिए था, बट 40 होता है, ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें। ये 4 याद रखने हैं। चार एक्सेप्शंस बेटा अभी तक याद नहीं कर पाए हैं आप ये? हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट याद करने हैं। पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड 20 एलिमेंट्स के मास नंबर। पहले 20 के एटॉमिक नंबर, पहले 20 के मास नंबर, जरा याद करें। बताइए। ऑक्सीजन 2 चीजें बोलनी है। पहला नंबर क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? मास नंबर। बोलिए। ऑक्सीजन 8-16। फ्लोरीन 9-19। 9-19। कैल्शियम, कैल्शियम आखिरी है, पहले 20 में आखिरी है कैल्शियम। क्या? 20-40। 20-40। सोडियम 11-23। कार्बन 6-12। नाइट्रोजन 7-14। एक्सेप्शन है, 7-14। आर्गन 18-40। एक्सेप्शन है। आर्गन और कैल्शियम को देखिए, दोनों का 40-40 होता है मास नंबर, देख रहे हैं? और एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना होता है? 20। वहीं आर्गन का 18। सीक्वेंस बोलिए फिर से शुरुआत से। हाइड्रोजन, बोलिए बेटा जोर से बोलिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे काउंट करता हूं यूजुअली मैं अंगलियां। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पहले 10। फिर से 11 से शुरू करें। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। पहले 20 बाय हार्ट याद होनी चाहिए बेटा, फिर बाद में हम और आगे भी याद करेंगे, बट फिलहाल इस चैप्टर के लिए पहले 20 बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो एटॉमिक मासेस, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं तो बहुत हल्के होते हैं, एक सिंगल एटम का मास बहुत कम होता है। तो एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए एक नई यूनिट ऑफ मास हम डिफाइन करते हैं। डे टू डे लाइफ में जो हम यूनिट यूज करते हैं मास की, विच इज किलोग्राम या ग्राम,
एटम के लिए बहुत बड़ी यूनिट है, इट इज वेरी बिग यूनिट फॉर एटम। तो एटम का मास 1 ग्राम से बहुत बहुत कम होता है, इसलिए एटम के मास को हम अच्छे नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकें तो हम एक छोटी यूनिट डिफाइन करते हैं मास की। नाम क्या है उस यूनिट का? स्मॉल यूनिट ऑफ मास। नाम क्या है? नाम क्या है उस यूनिट का? एएमयू। नाम क्या रखते हैं हम? एएमयू। फुल फॉर्म बोलिए एएमयू का, एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में एएमयू बोलते हैं हम। 1 AMU इज डिफाइंड एज, शुरुआत में हाइड्रोजन से डिफाइन किया था, फिर उसके बाद ऑक्सीजन से डिफाइन किया था, बट फाइनली हम सेटल हुए कार्बन पे। हम मतलब साइंटिस्ट सेटल हुए कार्बन पे। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है 1 AMU की, जो हम यूज करते हैं प्रेजेंटली, क्या है वो? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का 1/12 मास इज डिफाइंड एज 1 AMU। अब एक है बेटा, एक है मास नंबर और एक है एटॉमिक मास, दोनों में थोड़ा अंतर है। प्लीज ये कंफ्यूजन अभी से क्लियर करेंगे तो आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, क्या है वो 2 वर्ड्स? एक है मास नंबर, मास नंबर। अभी तक जो हमने बातें की वो किसके बारे में बात कर रहे थे हम? मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। बट दूसरा है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। दोनों में अंतर है बेटा। मास नंबर इज जस्ट अ नंबर, उसकी कोई यूनिट नहीं है। मास नंबर इज ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन एटॉमिक मास की यूनिट है, क्या यूनिट है? एएमयू। एएमयू और केजी में कन्वर्शन किया जा सकता है। तो एटॉमिक मास हैज यूनिट एंड दैट यूनिट इज एएमयू। अब ये ऐसे चूज की गई है, एएमयू ऐसे चूज की गई है कि जो एटॉमिक मास की वैल्यू आती है एएमयू में और जो मास नंबर होता है वो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, बट दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होते। एटॉमिक मास में फ्रैक्शन या डेसिमल हो सकता है और बिल्कुल होता है। एटॉमिक मास की वैल्यू डेसिमल में होगी, बट हम बहुत बार कैलकुलेशन में उसको डेसिमल में नहीं लेते। लेकिन उसकी जो भी वैल्यू आती है अलग अलग एटम्स के लिए वो मास नंबर के बहुत नजदीक आती है। जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर बोलिए बेटा ऑक्सीजन का 8, मास नंबर बोलिए उसका 16, बट उसका एटॉमिक मास इज नॉट 16, एग्जैक्टली 16 नहीं है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज करीब 15.99 AMU। 15.99 AMU, काफी नजदीक है 16 के, काफी नजदीक है 16 के, लेकिन एग्जैक्टली 16 नहीं है। भाई एटॉमिक मास और मास नंबर में अंतर समझिए बेटा। मास नंबर एक नेचुरल नंबर है, होगा हमेशा, उसको यूनिट नहीं है उसकी। लेकिन एटॉमिक मास डेसिमल नंबर होगा। बट हाँ, हम बहुत बार डेसिमल नहीं लेते उसको, क्योंकि यूजुअली वो बहुत नजदीक होता है मास नंबर के ज्यादातर एलिमेंट्स में। बट
कुछ कुछ एलिमेंट्स में हमको डेसिमल में लेना पड़ता है, और सबसे कॉमन एलिमेंट उसमें पहले 20 में कौन है? पहले 20 में जिसका एटॉमिक मास हम डेसिमल में लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस में, क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन। ऑक्सीजन को देखें तो बहुत नजदीक है 16 के, बट क्लोरीन एटॉमिक नंबर बोलिए बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलिए। हाँ, 17, और मास नंबर 35। मतलब क्लोरीन के एटम में 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 35 माइनस 17 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 35 माइनस 17 कितना हो गया? 18। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है एएमयू में, वो कितना लेते हैं हम? करीब 35.5 एएमयू। एटॉमिक मास लेते हैं हम 35.5 एएमयू। और रीजन है उसका, क्योंकि क्लोरीन दो आइसोटोप्स की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 करीब 75% होता है और क्लोरीन 37 करीब 25% होता है। तो उनका एवरेज जब निकाला जाता है तो एवरेज मास कितना आता है? करीब 35.5 एवरेज वैल्यू उनकी। अगर अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 99.999% ऑक्सीजन 16 ही होता है, बाकी आइसोटोप्स उसके बहुत कम अमाउंट में होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन के लिए हम मास नंबर, एटॉमिक मास करीब करीब 16 एएमयू ही ले लेते हैं। लेकिन पहले 20 में जो इसका एक्सेप्शन है एटॉमिक मास की वैल्यू का, वो क्या है? क्लोरीन। और फिर यहां से लिंक बैठता है। अब जो डे टू डे लाइफ में हम यूनिट यूज करते हैं बेटा मास की, इट इज नॉट एएमयू ना। डे टू डे लाइफ में किन यूनिट्स को यूज करते हैं हम? ग्राम या किलोग्राम। तो लिंक बैठाया गया किन किन के बीच? ये जो बहुत छोटी यूनिट है मास की, एटम्स के मास की जो यूनिट हम डिफाइन कर रहे हैं, और जो डे टू डे लाइफ में हम यूनिट यूज करते हैं, उनके बीच लिंक बैठाया गया। ग्राम और एएमयू में लिंक बैठाया गया, और वही लिंक से आता है मोल। उसी लिंक से क्या आता है? मोल। कैसे बैठा वो थियरी में एक्सप्लेन किया है, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिलहाल ये है कि एएमयू और ग्राम आपस में कैसे लिंक्ड हैं, और एएमयू और ग्राम आपस में लिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ अवोगाद्रो नंबर। 1 AMU multiplied by Avogadro number is 1 gram. 1 AMU multiplied by Avogadro number, 1 AMU multiplied by Avogadro number is what beta? Is what? 1 gram. और यहीं से डिफाइन होता है मोलर मास। पहली बात, व्हाट इज मोल? 1 मोल का सिंपल मतलब होता है अवोगाद्रो नंबर ऑफ एंटिटीज। जब मैं एंटिटीज वर्ड बोल रहा हूं तो वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज 1 मोल? व्हाट इज 1 मोल? आगे से कोई भी आपको पूछेगा व्हाट इज 1 मोल, जवाब क्या होना चाहिए आपका? 1 मोल इज अवोगाद्रो नंबर ऑफ एंटिटीज। 1 mole is Avogadro number of entities। जब मैं एंटिटीज वर्ड बोल रहा हूं तो मेजरली दो बातें बोल रहा हूं मैं, एटम्स या मॉलिक्यूल। एंटिटीज जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा दो चीजों से मीनिंग है, एटम्स
या मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मोल वर्ड मैं किसी के भी साथ जोड़ सकता हूं, जैसे 1 मोल ऑफ टेबल्स, क्या है बोलना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। 1 मोल ऑफ टेबल्स का मतलब क्या हो जाएगा? अवोगाद्रो नंबर ऑफ टेबल्स। 1 मोल ऑफ हेयर्स मतलब अवोगाद्रो नंबर ऑफ हेयर्स। 1 मोल ऑफ बैक्टीरिया मतलब अवोगाद्रो नंबर ऑफ बैक्टीरिया। 1 मोल ऑफ ब्लड सेल्स मतलब अवोगाद्रो नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। तो अवोगाद्रो नंबर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा जा सकता है, बट केमिस्ट्री में हमें ज्यादातर किसके साथ जोड़ना पड़ेगा इसको? एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास एटम का भी हो सकता है, मोलर मास मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है। मोलर मास ऑफ एनी एंटिटी, एंटिटी वर्ड जब मैं बोल रहा हूं तो मैं एटम और मॉलिक्यूल दोनों को एक साथ बोल दे रहा हूं, इसलिए एंटिटी वर्ड यूज कर रहा हूं। मोलर मास ऑफ एंटिटी क्या होता है बेटा? व्हाट इज मोलर मास ऑफ एन एंटिटी? अवोगाद्रो नंबर ऑफ एंटिटीज का मास। अवोगाद्रो नंबर ऑफ एंटिटीज का मास। मास ऑफ अवोगाद्रो नंबर ऑफ एंटिटीज। एंड व्हाट इज अवोगाद्रो नंबर? फिर से अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या निकल के आती है? याद रखनी है रट्टा मार के, जोर से बोलिए, क्या होती है उसकी वैल्यू? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है मोलर मास। बार बार हमें डील करना पड़ता है मोलर मास में। मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू और एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, नंबर सेम होता है, बट यूनिट दोनों की अलग अलग है दोनों मास, बट अलग अलग यूनिट में है। एटॉमिक मास की यूनिट क्या है बेटा? एएमयू। वही मोलर मास किस यूनिट में? ग्राम्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बोलिए 16, पूरा बोलिए 16 एएमयू। वही ऑक्सीजन का मास सॉरी ऑक्सीजन का मोलर मास बोलिए 16 ग्राम्स। मतलब क्या है? ऑक्सीजन एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स? कितने ऑक्सीजन एटम्स का मास 16 ग्राम है? अवोगाद्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास क्या है? 16 ग्राम। वहीं हम मॉलिक्यूल की भी बात कर सकते हैं फिर, क्योंकि बहुत बार आपको कंफ्यूजन होता है एटम्स और मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन एक एटम है, बट O2 क्या है? मॉलिक्यूल। O2 बन रहा है 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके। इसका एटॉमिक मास अभी बोला था हमने, बोलिए बेटा इसका एटॉमिक मास 16 AMU। और मोलर मास बोलिए बेटा इसका 16 ग्राम। वहीं O2 के लिए एटॉमिक मास वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि O2 एटम नहीं है ना बेटा। O2 क्या है? मॉलिक्यूल। तो O2 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास। क्या यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2? मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज 32 क्या? पूरा AMU। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास किस यूनिट में मेंशन करेंगे आप? AMU। 32 AMU। वहीं मोलर मास मतलब एटम का बोले या मॉलिक्यूल का बोले, मोलर मास दोनों के लिए सेम वर्ड यूज होगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कितना मोलर मास होगा बेटा? 32। मतलब क्या है इस 32 ग्राम का मीनिंग बेटा? अवोगाद्रो नंबर ऑफ
ऑक्सीजन, पूरा बोलिए, अवोगाद्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास क्या है, कितना है, 32 ग्राम। समझ रहे हैं? जैसे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बहुत बार हमें मॉलिक्यूल्स में डील करना पड़ता है, एटम्स में भी डील करेंगे ऑब्वियसली, बट केमिकल रिएक्शंस मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं बहुत बार। तो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस बार बार निकालने आने चाहिए हमको, कॉमन मॉलिक्यूल्स के। तो सबसे कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं O2 ऑब्वियसली, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का एटॉमिक मास बोलिए, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास बोलिए 2 AMU, और मोलर मास बोलिए बेटा 2 ग्राम। अब मैं मोलर मास लिख रहा हूं केवल, मोलर मास इज 2 ग्राम। अगला कॉमन एलिमेंट है नाइट्रोजन, एलिमेंट नहीं मॉलिक्यूल, अगला कॉमन मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन। मोलर मास बोलिए। अब मैं मोलर मास को केवल mm लिखूंगा। क्या है मोलर मास इसका, 14 ग्राम। यूनिट के साथ बोलेंगे बेटा कभी भी, तभी दिमाग में क्लैरिटी आएगी, केवल नंबर नहीं बोलेंगे। 14 ग्राम है, 28 ग्राम होगा ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा? अकेले नाइट्रोजन एटम का 14 होता है, बट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो कितना हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास? फिर से ध्यान से सुनिए, क्या पूछा मैंने? मॉलिक्यूलर मास 28 AMU, मोलर मास 28 ग्राम। अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। जब मैं मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास बोलूं तब किस यूनिट में निकलना चाहिए आपके मुंह से नंबर? AMU में। और जब मैं मोलर मास बोलूं तब किस यूनिट में निकलना चाहिए? ग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है दोनों की, हमने अपनी सहूलियत के लिए वैसा किया है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है दोनों की, ऐसे डेफिनेशन ऐसे करिए कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो एग्जैक्टली। अब क्या नंबर ही ऐसे डिफाइन किया हमने एक तरीके से, ये AMU की डेफिनेशन इस तरीके से दी है बेटा। अगला कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट नहीं कंपाउंड है Cl2, क्लोरीन। बहुत कॉमनली आएगा सवालों में क्लोरीन। बोलिए उसका मोलर मास। एक क्लोरीन का क्या अभी हमने याद किया था? एक क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन 71, तो उसका मोलर मास हो जाएगा 71 ग्राम। और कॉमन कंपाउंड बोले H2O, बहुत कॉमन कंपाउंड है H2O। नाम क्या है इस कंपाउंड का? वाटर। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर मॉलिक्यूल बन रहा है इसका। मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका? फिर से मॉलिक्यूलर मास बोला तो किस यूनिट में आंसर करना है? AMU में। और मोलर मास बोला तो ग्राम में। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O? 18 AMU। मोलर मास इज व्हाट बेटा? 18 ग्राम। अगला कॉमन कंपाउंड है CO2, बहुत कॉमन रिएक्शन में आता है बहुत बार हमारी। CO2 नाम बोलिए इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए। कितना मोल एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 कितना? 44। तो मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा? 44 AMU। मोलर मास कितना? 44 ग्राम। अगला है HCl, नाम बोलिए इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl या कॉमन नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सुना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बहुत कॉमन एसिड है।
बोलिए मॉलिक्यूलर मास बोलिए पहले। 36.5 AMU। मोलर मास 36 पॉइंट, क्योंकि 35.5 क्लोरीन का, 1 हाइड्रोजन का, तो मोलर मास कितना हो गया बेटा? 36.5 ग्राम। अगला है H2SO4, बहुत कॉमन एसिड है ये भी। H2SO4, नाम क्या है इस एसिड का? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कॉमन नेम है इसका। निकालिए इसका मोलर मास, जल्दी बोलिए, करिए कैलकुलेशन, सिंपल एडिशन करना है। 98, अब धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। कैसे निकाला 98 भाई? 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 64, 2 + 32 + 64, 34 + 64 कितना हो गया? 98। अगला NaCl, एक बहुत कॉमन सॉल्ट है, सॉल्ट बोलते हैं इसको, NaCl। सुनिए, टेबल सॉल्ट। बोलिए इसका मास नंबर, सॉरी मास नंबर नहीं, मोलर मास 58.5। अकेले सोडियम का क्या होता है बेटा? 23। अकेले सोडियम का 23, 11 एटॉमिक नंबर है उसका। 11 2 22 + 1 23 प्लस 35.5 कितना हो गया? कितना हो गया? 58.5। एक है, जैसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, Na2CO3, नाम क्या है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हाँ भाई, क्या होगा? हाँ, निकालिए निकालिए। Na2CO3 का कैलकुलेट करना आना चाहिए, हर किसी का याद नहीं रख सकते ना, इतने अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, बट एटम्स का तो याद रख सकते हैं हम, फिर उनसे मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। बोलिए Na2CO3 106 आया क्या? निकालिए, क्या हुआ? 23 2 ज़ा 46 प्लस 12 प्लस 16 3 ज़ा 48, कितना हो गया बेटा? 48 + 12 60 प्लस 46 10 पड़ता है हमको कैलकुलेशन में। तो मोलर मास क्लियर होना चाहिए। हाँ, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो है नंबर ऑफ मोल्स के 3 क्वांटिटीज से रिलेशनशिप। किन 3 क्वांटिटीज से रिलेशनशिप? पहला है मास से रिलेशनशिप, दूसरा है नंबर ऑफ एंटिटीज से रिलेशनशिप, और तीसरा है क्या? वॉल्यूम से रिलेशनशिप। तो तीनों फॉर्मूले बाय हार्ट याद रखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट बेटा? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मतलब n इजिकल टू 1 का क्या मतलब होगा? 1 मोल का क्या मतलब होगा? उतना सब्सटेंस जिसका मास मोलर मास के बराबर है। मतलब 1 मोल ऑफ H2O का क्या मतलब होगा बेटा? 1 मोल ऑफ H2O का क्या मतलब होगा?
1 मोल ऑफ H2O, कितने ग्राम H2O? मोलर मास क्या है H2O का? 18 ग्राम। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ H2O बोलूं तो मतलब कितने ग्राम H2O? 18 ग्राम H2O। अगर मैं 2 मोल ऑफ H2O बोलूं तो कितने ग्राम ऑफ H2O? 36 ग्राम H2O। अगर मैं 10 मोल ऑफ H2O बोलूं तो कितने ग्राम ऑफ H2O? कितना? कितना? 10 मोल ऑफ H2O 180 ग्राम। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर। मतलब एक मोल का मतलब क्या है? यहाँ 1 रखेंगे तो एक मोल का मतलब अवोगाद्रो नंबर ऑफ एंटिटीज। 2 मोल का मतलब 2 टाइम्स अवोगाद्रो नंबर ऑफ एंटिटीज। 10 मोल का मतलब 10 टाइम्स अवोगाद्रो नंबर ऑफ एंटिटीज। और तीसरा जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से रिलेशनशिप। कि गैस की वॉल्यूम और गैस के नंबर ऑफ एंटिटीज प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 22.4 लीटर। तीनों फॉर्मूले दिमाग में बैठे होने चाहिए बेटा, तीनों फॉर्मूले दिमाग में बैठे होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले दिमाग में बैठे होने चाहिए। हाँ, तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं हमारे, तीनों फॉर्मूले दिमाग में बैठे होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगाद्रो नंबर, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर के। और जरूरी नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग में आप बार बार नंबर ऑफ मोल्स निकालें, जरूरी नहीं है। अगर मास और नंबर ऑफ एंटिटीज को रिलेट करना है तो पहले का आरएचएस और दूसरे का आरएचएस भी आपस में इक्वेट कर सकते हैं। मास और वॉल्यूम को रिलेट करना है तो पहले का आरएचएस और तीसरे का आरएचएस भी आपस में इक्वेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ एंटिटीज और वॉल्यूम को रिलेट करना है तो पहले का दूसरे का आरएचएस और तीसरे का आरएचएस भी आपस में इक्वेट कर सकते हैं। 3 फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा। कौन से फॉर्मूले हैं? क्या है ये फॉर्मूले? नंबर ऑफ मोल्स का 3 चीजों से रिलेशनशिप। किन 3 चीजों से? मास से, नंबर ऑफ एंटिटीज से, एंड वॉल्यूम्स। 3 सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये इस चैप्टर के। बार बार हम इन्हीं पे जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 50 ग्राम ऑफ H2O है, 50 ग्राम H2O, तो बताइए कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2O की? 50 ग्राम H2O है तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2O की? अब एक तरीका तो है मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं पहले H2O के और फिर नंबर ऑफ मोल्स को इससे इक्वेट करूं। बट क्यों फालतू में जाऊं मैं नंबर ऑफ मोल्स पे जब उसने मोल्स की बात ही नहीं की है। मैं सीधे सीधे, मुझे दिया क्या है? मास दिया है H2O का और पूछा क्या है? व्हाट इज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स पूछा है बेटा। तो मैं सीधे सीधे इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकता हूं। मतलब मास अपॉन
मोलर मास विल बी नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रो नंबर। इक्वेट कर सकता हूं सीधे इनको आपस में। मास की जगह कितना डाल दूं 50 ग्राम, मोलर मास की जगह कितना डाल दूं 18 ग्राम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज पता लगाना है मुझे। अवोगाद्रो नंबर की जगह कितना 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या आ गया बेटा नंबर ऑफ एंटिटीज, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या आ गया 25/9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब रफ कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 6.022 को मैं करीब करीब 6 लिख दूं, बहुत बार करते हैं हम ऐसा। तो ये 2 जा ये 3 जा, तो ये करीब आ गया कितना 50/3, 50/3 इंटू 10⁻23। 50/3 कितना हो गया 50/3 डेसिमल में बोलिए जल्दी। 50/3 कितना 16.67, 16.66। अरे 16 था 48, 2 बचा तो 0.6666 बनेगा, तो करीब 16.67 इंटू 10⁻23। क्या है ये, क्या है बेटा ये नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन व्हाट इन 50 ग्राम ऑफ H2O। 50 ग्राम H2O में इतने H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 3 एटम्स है ना। इसके कितने हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। अब जैसे वो पूछ लेता नंबर ऑफ एटम्स, नंबर इसी सवाल में नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता तो आपको क्या करना पड़ता, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता आपको क्या करना पड़ता, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले हैं उनको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 से। तो भाई एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ता, क्या आ जाता वो, ये तो दिख रहा है साहब साहब 50 इंटू 10⁻23, 50 इंटू 10⁻23 हो जाता। अब अगर वो मुझसे पूछ लेता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई उसके लिए एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं निकालने पड़ते हमको। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 8 होता है एटॉमिक नंबर उसका। तो इसके एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा 10। तो मॉलिक्यूल का जो नंबर निकला उसको कितने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। आंसर बोलिए फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 16.67 इंटू 10⁻24। पावर बढ़ जाती है, एक 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 16.67 इंटू 10⁻24। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये हमारे इस चैप्टर के, बट जो सीखना है बेटा हमको इस फॉर्म में याद रखेंगे हम इन फॉर्मूलों को, बट जब अप्लाई करना होगा तो इसको भी इससे इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली, या इसको भी इससे इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली। फालतू में मोल्स का नंबर अगर पूछा नहीं है उसने तो जरूरी नहीं है कि पहले आप मोल्स निकालें फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करें। ये कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स इसमें। मिस्टेक नहीं है एग्जैक्टली वो, बट वो कैलकुलेशन को लंबा बना देगा ना, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए कंटिन्यू करेंगे।